पार्टी प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अपना छोटा भाई के रूप में, बेटे के रूप में किसी भी अपना प्रदान कीजिए। कुछ बदलाव करने आया हूँ। ठीक है, आशीर्वाद जरूर। कभी कुछ बदलाव आएगा आपके क्षेत्र में आपके बेटे के रूप में क्या नंबर आशीर्वाद दीजिए, कुछ बदलाव करूँ। आप सबके लिए खड़े होने के लिए, आप लोग खड़े होने के आए हैं। निखिल सिंह सबरवाल। मेरी एक और अपनी विचार है कि मुझे अगर सेक्टर नंबर 6 से अगर यहाँ के लोग मुझे चुनते हैं तो मैं अपने स्वयं से कम सेक्टर नंबर 6 के लिए 2 गाड़ियाँ ऐसी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ जिससे किसी भी बड़े बुजुर्ग या युवा या किसी को भी एक्चुअल में अगर ज़रूरत है हॉस्पिटल से लेके कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस को आने में भी कुछ ना कुछ समय लगेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में ना बाइक भी नहीं है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। अगर ये 2 चीज़ें लग जाती है तो किसी के आधी रात को या कभी भी मुसीबत में वो 2 गाड़ी उनके लिए एक्चुअल समय पे या हॉस्पिटलिटी के लिए या उनको कहीं सही अगर कार्य में जाना है तो उस कार्य में वो गाड़ी उनके यूज़ हो जाए। और बात दूसरी ये है कि मैं अपने युवाओं साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलना चाहता हूँ और उनकी जितनी भी चीज़ें और उनका आशीर्वाद लेके आगे विकास की ओर में बढ़ना चाहता हूँ। आप जो 2 गाड़ी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या उस पर कुछ शुल्क वगैरह रहेगा, निःशुल्क रहेगा? देखिए भाई साहब, 2 गाड़ी लगाने का जितना मेरी सक्षम है मैं उतना 2 गाड़ी के लगा सकता हूँ। अगर 2 गाड़ियों का कोई मिसयूज़ भी ना करे तो 2 गाड़ियों के लिए बहुत एक नॉमिनल सा शुल्क ऐसा होगा, क्योंकि वो शुल्क दे के जो नॉमिनल सा वो एक्चुअल में आम जनता के लिए होगा कि जो वो अपने आराम से कहीं एक जगह से दूसरी जगह आ सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी हॉस्पिटलिटी की, और जहाँ पे जिस व्यक्ति को एक्चुअल में ज़रूरत है वहाँ पे वो व्यक्ति अपना जा सकते बहुत ही आराम से। जो 2 गाड़ियाँ प्रोवाइड कराएंगे राजनगर सेक्टर 6 को जी, उसमें क्या उसको संपर्क करने के लिए, उसको मंगाने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर होगा? उसको संपर्क करने के लिए एक तो या तो उसकी एक व्यवस्था हम लोग अभी करेंगे, उसमें मैं अभी अपना स्वयं सोच रहा हूँ। अगर मुझे अपने यहाँ के लोग जनता सीखती है तो मैं अपने युवाओं से कोऑर्डिनेट करके अपने युवाओं के विचारधाराओं को लेके अपने लोगों से युवाओं से सोच के उसके लिए मैं अपनी पूरी आगे तैयारी करूँगा और ये 2 गाड़ियाँ आगे किसी ना किसी हर एक व्यक्ति के लिए यूज़ में आए और एक्चुअल यूज़ में आए कि जिससे यूज़ होके किसी व्यक्ति की मुसीबत को हम लोग आसानी से कर सकें। नाम है आपका? मेरा नाम गौरव मिश्रा है। गौरव मिश्रा जी, जो आपके बीच में सेक्टर नंबर 6 से जो है आरआरजी लाइन से जो जिला प्रत्याशी आए हुए हैं, इन पर आप क्या कहना चाहते हैं? युवा चेहरा है, आप जैसे लोग हैं, आप क्या इनको एक बार मौका देंगे? जी हाँ, युवा जोश युवा सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। युवा कोई बने अगर जिला पंचायत सदस्य या जिला अध्यक्ष तो अच्छा रहेगा। युवाओं को ज़्यादा बल देना, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। युवाओं की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं बराबर, और युवाओं की ज़रूरत है इस देश में। युवा चेहरा रहे तो अच्छा ही रहेगा। थोड़ा आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार सिंह, मैं बनारस से हूँ। युवा चेहरा जो आपके बीच में सदस्य प्रत्याशी के रूप में आरआरजी लाइन से आ रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा शक्ति युवा जोश जो आप लोग की नारा है, क्या कहना चाहते हैं? इनको आना चाहिए, इनको लाना चाहिए, आप लोग लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जी बिल्कुल हम लाएंगे। युवा शक्ति ही हमारी देश की मान्य है और हम लोग हमेशा कहते हैं कि युवा शक्ति ही बलशाल रहे। और भारत में हमेशा चाहती है कि कोई भी हो नेता, कोई सब चाहता है कि युवा शक्ति ज़्यादा प्रयोग में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह सबरवाल है। मेरा आवास है चितईपुर में, मीरानगर कॉलोनी में। आप सर जो है यहाँ से युवा प्रत्याशी के रूप में आप आए हैं जो है सेक्टर में चुनाव लड़ने के लिए, क्या उद्देश्य क्या है आपकी चुनाव लड़ने का? क्या उद्देश्य ये है मेरा कि एक युवा चेहरा हूँ, कुछ विकास करना चाहता हूँ। विकास के रूप में क्षेत्र में अपने बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का, बहनों का, सबका साथ, सबका विकास के रूप में मैं आया हूँ। जितनी भी समस्या गांव में पहले थी उस समस्याओं का समाधान करने के रूप में मैं आया हूँ। अन्यथा जितने भी गांववासी, जितने भी बड़े बुजुर्ग, उन सबके लिए हेल्थ कैंप से लेके सबकी व्यवस्थाओं के रूप में मैं अपना स्वयं किया जा रहा हूँ। सबके लिए जो सबकी खुद ही की पर्सनल एजेंडा है, जिनकी प्रॉब्लम है, उन लोगों का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आया हूँ। बाकी है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। युवा चेहरा हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए
बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी है उस पर मुझे चलना है। तो राजनीति में आने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति में आने की प्रेरणा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में बोला जाए तो मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मुझे मिली, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी से, जिस सोच और जिस विचारधारा से वो हम लोगों के लिए चलते हैं, तो हम लोगों को ये नहीं लगता कि कोई हम लोगों के बुजुर्ग, हम लोगों के प्रधानमंत्री, हम लोगों को लगता है कि खुद ही वो स्वयं एक युवा है और जिस जैसे वो अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह मैं एक युवा होने के नाते इतना मेरे अंदर होना चाहिए कि मैं भी अपने जनता, अपने भाइयों, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा सेवा। राजनीति में आने का प्रेरणा आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहते मैं हैं? अपना राजनीति में आने का प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देना चाहता हूँ। किस सेक्टर से आप प्रत्याशी हैं? सेक्टर नंबर 6 से अभी मेरी तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है जी, अराजी लाइन सेक्टर नंबर 6 से। अराजी लाइन सेक्टर नंबर 6 से कितनी गांव आती है सर इसमें? हमारे में टोटल 21 गाँव है। 21 गाँव। जी भाई। इसमें आबादी क्या है 21 गाँव की लगभग? अलग अलग आबादी है, किसी में जैसे अलग अलग गांव में किसी में 4000 आबादी है, किसी में 12000 वोट है, किसी में 6000 वोट है, 7000, ऐसे करते करते सब गांव में अलग अलग आबादी। आप किसी पार्टी विशेष से हैं कि निर्दल अभी हैं? पार्टी विशेष तो अभी नहीं है। पार्टी जो मार्गदर्शन मिलेगा पार्टी से वो देखूंगा। वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष हूँ। बाकी जो पार्टी आदेश देगी, जो निर्णय देगी, उसका हमें पालन करना और कार्य करता रहना। आप सर कहाँ तक आप जनसंपर्क किए हैं? जनसंपर्क अभी मैंने भवानीपुर, शहनशाहपुर, पनियरा, ये सब दानापुर, ये सब मैं अभी करते हुए आ रहा हूँ। मिर्सीपुर, सब जितने क्षेत्र अभी गाँव में, सब में जाके जनसंपर्क कर रहा हूँ। जितनी आइडियोलॉजी है पार्टी की, जितनी मेरी है, वो सब चीज़ों को लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि आने के साले समय में क्या क्या चीज़ें और परिवर्तन हम लोग लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए जनता आपको निर्वाचित करती है अपने मताधिकार का प्रयोग करके, आपको लाती है सत्ता में, जो है आपको सरताज आपके सर पे डालती है, जी जी, तो आप सर्वप्रथम युवाओं के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर क्या करेंगे? देखिए भाई साहब, बेरोजगारी की समस्या तो है, लेकिन अब जो आने वाले समय में मैं स्वयं जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने युवा साथियों, भाइयों के लिए मैं स्वयं तत्पर खड़ा रहूँगा। बाकी जितने चीज़ें होगी, जितनी पार्टी के भी जो आदेश आएंगे, उसके लिए मैं स्वयं लग के जितने युवा होंगे, जितने लोग हैं जो बेरोजगारी है, मैं स्वयं चाहूँगा कि सबसे कम हो सके। आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आप? हमारा नाम विकास सिंह है। आपके बीच में आपके भाई की तरह जो है एक युवा प्रत्याशी आ रहा है मैदान में, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? क्या आना चाहिए, इनको मौका देंगे आप लोग? आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। युवाओं का ही पहल है इस समय, और युवा चाहेंगे तो जो भी जो रुका पड़ा है, जैसे कि विकास पड़ा है, गांव के लोग जो अपने जो भी इनका सोच जो है कि ये जो है नई शक्ति लेकर, एक नया कार्य लेकर के, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनको प्रेरणा मिली, ये मैदान में आ रहे हैं, आप लोग इनका सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आना चाहिए। आना चाहिए।